आप लोग पूरी तरह से मोदी भरोसे हैं? सीधा सवाल बोल रही हूं, इधर उधर के शब्द किए बिना। मुझे समझ में नीतीश कुमार के एंटी इनकम्बेंसी से आप लोग थोड़े से परेशान हैं, हिले हुए हैं, मोदी भरोसे है? 2005 लड़ गए, 10 लड़ गए, 14 लड़ गए, 15 लड़ गए, भाजपा के साथ भी, भाजपा के विरोध में भी सरकार भी बनाई, तब भी हम लोग मोदी भरोसे हैं। क्यों नहीं भरोसे रहेंगे? मोदी जी हमारे भरोसे क्यों नहीं रहेंगे? गठबंधन क्यों किया हमने? कोalition में सब लोग एक दूसरे के भरोसे हैं, तभी तो कोalition होता है, नहीं तो कोalition क्यों करना है? आइए जरा नौकरी के बात पर, जरा पवन खेड़ा जी को मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा ताकि वो आगे से इसका जवाब ढूंढ के। जानते हैं बिल्कुल नौकरी की सही बात आप कह रहे हैं, नौकरी एकदम मुद्दा होना चाहिए, लेकिन पवन खेड़ा जी ये बात आप बोले कि मैं नौकरी दूंगा तो शायद बिहारी विश्वास कर लेगा। ये बात गौरव भाटिया बोलेंगे कि मैं नौकरी दूंगा, बिहारी विश्वास कर लेगा। लेकिन ये बात तेजस्वी यादव बोलेंगे ना कि नौकरी दूंगा, तो कोई बिहारी विश्वास नहीं करता है। आज बिहार की जनता कहने लगी है वापस कि मंगरू के जमीन कब लौटेगा। आपको पता है ये मंगरू यादव कौन थे? ये मंगरू यादव लालू जी के भाई थे, जिनकी जमीन लिखवा ली तेजस्वी यादव ने अपने नाम पर। ऐसे ऐसे मंगरुओं की लिस्ट है 1000 जो सीबीआई कोर्ट में जमा है, जिनको नौकरी देने के बदले जमीन ली गई। इसी का केस चल रहा है। ललन चौधरी, हृदय नारायण प्रसाद, लाइन लगी हुई है। कांति देवी, उनके अपने एमएलसी राकेश रंजन, मोहम्मद शमीम अहमद, इन सब से जमीन लिखवा ली, उनके मकान लिखवा लिए, किसी को नौकरी देने के बदले, किसी को मंत्री बनाने के बदले, सांसद के बदले। ऐसी पार्टी के साथ आप गठबंधन करके चल रहे हैं, खैर करे क्यों नहीं? अब मैं कहूंगा तो आप बोलेंगे कि मैं बदतमीजी कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई तो ये कि कहीं ना कहीं मानसिक स्वभाव मिलता है आप लोग का। इसीलिए बिहार की जनता तेजू बाबा से पूछती है हर जगह, मैं जरा जमीन कब लौटेगा। मैं जरा ये लिस्ट ही गिना रहे हैं अंजना जी, अब ये लिस्ट ही गिना रहे हैं तो मैं भी जरा इन्हें लिस्ट गिना दूं। अजय आलोक जी बड़े पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, समझदार व्यक्ति हैं, बताइए जरा। नहीं, मैं अभी और बता, मैं आपको एक लिस्ट, अब बीच में मत बोलिए ना, मैंने आपकी बात बड़ी चुपचाप सुनी। सर मेरे हाथ में भी नहीं होगा, रख देता हूं साइड में, लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए। अब आप बीच में मत बोलिए ना अजय आलोक जी। लिस्ट मैं बता देता हूं। सृजन घोटाला, शौचालय घोटाला, नल जल घोटाला, निश्चय 7 निश्चय घोटाला, पेपर लीक घोटाला, बीपीएससीएस घोटाला। घोटालों की लिस्ट तो कम नहीं है। सृजन, जिसकी वजह से तो आपने हमारा भी दामन छोड़ दिया। क्या डर था, क्या भय था? नहीं 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 नहीं, टॉपर घोटाला, एक घोटाला, लेकिन सृजन के घोटाले पर ही आ जाते हैं। बीच में मत बोलिए अजय आलोक जी। अजय आलोक जी, आपके बीच में मैं नहीं बोला, आपके बीच में मैं नहीं बोला। आपकी इतनी कृपा दृष्टि हो जाए कि आप भी बीच में ना बोले। नहीं, मैं एकदम चुप रहा तो आप भी चुप रहिए, अच्छा रहेगा, डिबेट अच्छी तरह चलेगी। सृजन घोटाले की वजह से आप डर के मारे फिर चले गए मोदी जी के पास। ये तो पूरा बिहार, मैं तो जब से यहां पटना आया हूं सुबह से शाम यही सुनता हूं कि सृजन का फेविकॉल है, ऐसे आसानी से नहीं टूटेगा। हम समझ सकते हैं अब आप नहीं टूट सकते बीजेपी से, क्योंकि सृजन ने जोड़ा हुआ है आप दोनों को। तो घोटालों की बात न करें तो अच्छा रहेगा। यहां से निकले सड़क पर और लोग बताना शुरू कर देते हैं कौन सा घोटाला किसने किया। नौकरी की बात इसलिए मानी जाएगी क्योंकि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं नौकरी दी जाएगी। पहला निर्णय कैबिनेट का नौकरियों का होगा। 4.5 लाख वैकेंसीज आप नहीं भर पाए, टीचर्स की वैकेंसी आप नहीं भर पाए। आप गलत। कितने लेक्चरर्स की वैकेंसीज हैं? 92,000, वो नहीं भर पाए। क्या गलत? सारे आंकड़े आप ही की सरकार के आंकड़े, नीति आयोग की रिपोर्ट तो अभी केंद्र सरकार ने दी है, वो तो पढ़ के आ जाते। सरकारी नौकरियों पर जो 10 लाख सरकार, पवन जी, बिहार को मोदी फिसड्डी मानते हैं और आप यहाँ उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ये ऐसा जब 10 लाख नौकरियों की, सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, अजय आलोक जी, तो ये क्यों आप नामुमकिन बता रहे हैं? क्यों कह रहे हैं नीतीश जी की कहां से पैसा आएगा और यहाँ बीजेपी 19 लाख की बात कर रही है? अच्छा ठीक है, अब मैं जवाब देता हूँ। देखिए, बीजेपी पहली बात की 19 लाख नौकरी की नहीं, 19 लाख रोजगार की बात कर रही है, उसका हम समर्थन भी करते हैं। नौकरी या रोजगार में आई होप कि पवन जी को तो ये देख लीजिए, यहीं से जुमलेबाजी शुरू हो गई, घोटालेबाजी शुरू हो गई। बीच में अब नौकरी नहीं देंगे, नौकरी के अवसर देंगे। अब आप बीच में बोल रहे हैं पवन जी, करिएगा आपने, मैं तो आपका मेहमान हूँ पटना का, मैं नहीं बोल रहा था, बोलने दीजिए ना। अरे मैं चुप हो गया था, सुन लीजिए मेरी बात। पटना में अच्छा मैं तो बोलूंगा ना, अच्छा 1 मिनट बोलते रहे, मुझे लगा यहाँ परंपरा होगी बीच में बोलने। आप आइए, मेहमान है मेरे घर में, खाना खाने आइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब आपको दूसरी बात बताता हूँ। पवन जी, ये सब डिस्काउंट बिहार में नहीं मिलता है। को तो दावत मैं दूंगा, आप आइए, खाना खिला देंगे, बोलने में नहीं मौका देंगे। पटना में ये सब स्वागत है। पवन जी सुनिए 4.5 लाख 10 लाख सरकारी नौकरियों की वादे में कहाँ खोट? मैं बोल ये बताइए। आ रहा हूँ अंजना जी, उस पर मैं आ रहा हूँ। खोट कहाँ है बताता हूँ, शुरू करता हूँ। पॉइंट नंबर A, सरकार में 4.5 लाख की वैकेंसी है। पवन जी मैं आपको बताता हूँ सरकार की तरफ से आधिकारिक आंकड़ा,
1,73,600 की वैकेंसी थी अगस्त के अंतिम सप्ताह में। ये आधिकारिक वेबसाइट पर सरकार क्या निकाल लीजिएगा, कम से कम आप उनकी भाषा मत बोलिए क्योंकि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। 1,73,600 की वैकेंसी थी जिसमें 70,000 की नामांकन की प्रक्रिया, बहाली की प्रक्रिया सितंबर पहले सप्ताह में आचार संहिता लगने के पहले शुरू कर दी गई है, जिसमें पुलिस के सिपाही हैं, ठीक है, और स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारी हैं। बाकी बचे 1 लाख आचार संहिता के बाद सरकार जब बनेगी तो वो सरकार करेगी। पहला झूठ ये। दूसरा झूठ, 5.5 लाख नौकरी आप सृजन करेंगे। कैसे? आप पहले हस्ताक्षर में सृजन कर लेंगे बिना फाइनेंस का अरेंजमेंट किए हुए। 60,000 करोड़ रुपए लगेंगे सृजन करने के लिए। कहां से लाएंगे? होटवार जेल से लालू जी भेजेंगे क्या? कुबेर के साथ संधि हो गई आजकल। पवन जी, कम से कम आपको जवाब देना चाहिए। देश चलाया हुआ आपने, आपके युवराज कहते हैं, अंजना जी मैं इसका जवाब देना चाहूंगा आंकड़ों के साथ। इसका जवाब मृत्युंजय तिवारी देंगे। मैं 10 सेकंड, अंजना जी 10 सेकंड, अंजना जी 10 सेकंड, अंजना जी इसका जवाब मैं दूंगा। इसका जवाब मैं ठीक है, 10 सेकंड ले लीजिए। 80,000 करोड़ पवन जी, उनका बहुत जोर चला हुआ है। ठीक है, बोलने दीजिए। अपने बजट का इसके बाद मृत्युंजय जी जवाब खर्च नहीं करते हैं, ये 60,000 करोड़ वहां से आएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।